तैयारी शुरू करी आप कितने साल के थे? सर उस समय हम 18 साल के थे और अभी हम 30 साल के हो गए। सपने देखते थे सर कि मैं एक दिन पदाधिकारी बनूंगा, समय पर एडवर्टाइजमेंट आएगी, समय पर वैकेंसी क्लियर होगी, हम भी नौकरी में आएंगे। मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी पर सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा हूँ, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। हकीकत ये हो गई कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा बेरोजगार युवाओं का राज्य बन चुका है। आज जो युवा मांग रहे हैं नौकरी, ये सब उसको हिंदू मुस्लिम में बांट दिया जा रहा है। आए दिन बच्चे फ्रस्ट्रेट हो गए सर, कई बार आत्महत्या करते हैं। आप में से कितने जो गवर्नमेंट जॉब की या किसी भी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, ये है आपका फ्यूचर। कि वहां पर पहुंचने के बाद भी ऐसा नहीं है कि लाइफ सेट हो जाती है, बहुत सारी चीजें तब भी करना बाकी रह जाती है। लोग जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उसमें से 80-90% उनमें से खुद की इच्छा नहीं है गवर्नमेंट जॉब करने की, वो एक्सटर्नल मोटिवेशन है, बाहर से फोर्स किया गया, चाहे उसके घर वालों के थ्रू, रिश्तेदार के थ्रू, या जो लोग ऑलरेडी लग चुके हैं उनके। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब जो है वो फाइनल सोल्यूशन नहीं है। गवर्नमेंट जॉब एक स्टेबिलिटी लाने के लिए। भारत में सरकारी नौकरी का काला सच यही है कि सरकारी नौकरी का सपना लगभग हर भारतीय युवा देखता है। क्या ये वाकई में ये नौकरी उतनी अच्छी है? क्या इसके पीछे कुछ ऐसा है जो हमें पता नहीं? चलिए जानते हैं इनके बारे में। सरकारी नौकरी की बात करें तो इसके कुछ फायदे हैं जो युवाओं को इसके तरफ आकर्षित करते हैं, जैसे कि जॉब में स्थिरता, जॉब सिक्योरिटी, पेंशन और इसके फायदे। जब बात सेटल होने की आती है तो परिवार वालों के भी कुछ रिएक्शन आते हैं कि बेटा सरकारी नौकरी ढूंढ लो या इसके एग्जाम्स दो। लेकिन क्या ये सुविधाएं आपको सच में खुशहाल जीवन देगी? हर साल लाखों युवा सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। आईएएस, बैंक पियोन्स, एसएसपी, रेलवे जैसी हर परीक्षा में लाखों की संख्या में छात्र हिस्सा लेते हैं। लेकिन इनमें से कितने सफल हो पाते हैं? जरा सोचिए, इतने सारे छात्र दिन रात तैयारी करते हैं, कोचिंग में लाखों में पैसा खर्च कर देते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इस दौड़ में सफल हो पाते हैं। देयर इज 1 और 2% चांस कि आप जो है गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्ट होंगे और 98 to 99% चांस कि आप सिलेक्ट नहीं होंगे। अब बात करते हैं उस सिस्टम की जिसमें नौकरियां मिलती हैं। भर्ती प्रक्रिया में कई बार भ्रष्टाचार की खबरें आती हैं, घूस लेना, सिफारिश करना और कई बार पेपर लीक जैसी समस्याएं सामने आती हैं। कई बार सही तरीके से पेपर पास होने वाले छात्रों को भी नियुक्ति में देरी होती है और ये देरी कई सालों की होती है, जिसमें उस व्यक्ति की उम्र बढ़ती है और उसकी उम्मीदें टूट जाती। 2015 में पहली बार इस परीक्षा का एडवर्टीजमेंट आया था, बच्चों ने प्री दिया, उसके बाद मेंस रद्द हो गया और उसके बाद एडवर्टीजमेंट के जरिए परीक्षा की तारीख पर तारीख दी जाती रही। 4 बार जो है इसका फॉर्म फिल कराया गया। अभी तक जो है इसकी जो अंतिम परीक्षा है, यानी जो सिलेक्शन प्रोसेस है, वो पूरा नहीं हो सका है। जो लोग इन सारी कठिनाइयों से लड़ते हैं, जीतते हैं, उनके लिए भी समस्याएं कम नहीं होती। पहले सबसे मुश्किल सपना देखा, फिर उसके एग्जाम्स दिए, बाद में सिस्टम से भी लड़े, अब नौकरी पाली, तो उसके बाद भी आपको कुछ अंबानी जैसी लाइफ नहीं मिलेगी। छोटे से शहरों और गाँव में ट्रांसफर होना और आपका वेतन, सैलरी भी देरी से आना, उसमें भी बहुत कम आना, ये सारी समस्याएं हर एक गवर्नमेंट सर्वेंट्स को झेलनी पड़ती। What is an average salary of an IAS? 1 lakh rupees per month. 1 lakh rupees per month plus perks. Perks क्या होते हैं? लगे कि घर, गाड़ी, हाउस हेल्प्स। तो बेसिक होता है, कोई एकदम एक्स्ट्रावेगेंट लार्ज हाउसेस तो नहीं मिलते कि नहीं मिलते हैं, बट इट्स स्टिल नॉट वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग। नॉट एट ऑल राइट। और इसमें ये कब तक मिलता है? जब तक आप सर्विस में रहते हो तब तक? हाँ, जब तक और कितने साल तक सर्व कर सकते हो? 60 till the age of 60 एंड 60 के बाद क्या मिलेगा फिर? कुछ नहीं मिलेगा, फिर आपको एक लेटर मिलेगा कि आपने बहुत अच्छे से काम किया एंड वी आर थैंकफुल कि आपने बहुत अच्छे से काम किया। कोई पेंशन होती होगी कि हर महीने आपको 1 लाख मिलता जाएगा? पेंशन पहले मिलती थी, अब न्यू पेंशन स्कीम में आप जितना इन्वेस्ट करते हो अपनी पेंशन में उतने वही पैसे आपको मिलेंगे। तो अगर आपने मान लो 60 साल तक कुछ इन्वेस्ट नहीं किया तो 60 साल के एंड सरकारी नौकरी में सबसे भयानक बात होती है तनाव। चाहे टीचर हो या आईपीएस, सबको ये फेस करनी होती है। इसी की वजह से कई सरकारी नौकरदारों को डिप्रेशन, टेंशन की वजह से उनके बाल झड़ने लगते हैं और उनको बीमारी भी हो जाती है। सरकारी कर्मचारी होने का मतलब होता है कि आप हमेशा काम पर उपलब्ध रहे। इसी की वजह से पारिवारिक और निजी जिंदगी में समस्या पैदा होती है। हर एक चीज की अपनी अच्छाई और बुराई भी होती है। सरकारी नौकरी में स्थिरता और सुविधाएं ये आपको आकर्षित कर सकते, लेकिन उसी के साथ साथ बहुत सारा काम और उसके अंदर के सिस्टम को भी देखना पड़ता। जैसे सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसे ही लाइफ के भी 2 पहलू, सरकारी नौकरी के भी 2 पहलू, अच्छे और बुरे। चॉइस आपको।